हमारी दुनिया में ऐसी काफी मिस्ट्रीज हैं जिनके जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया और ये मिस्ट्रीज सालों से अनसोल्व्ड हैं। इन मिस्ट्रीज को कई लोगों ने सोल्व करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। वैसे तो साइंस के पास हर चीज का जवाब है लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमारी दुनिया में ऐसे काफी इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुए। काफी एक्सपर्ट्स ने इन मिस्ट्रीज को सोल्व करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। तो ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, 2003 में एंगलन एयरपोर्ट से एक प्लेन जिसका नाम था बोइंग 727 चोरी हुआ। हालांकि ये ख्याल किया जाता था कि जिन लोगों ने इस प्लेन को चोरी किया उन्हें प्लेन उड़ाना नहीं आता था। प्लेन किसी भी तरह की कम्युनिकेशन और क्लियरेंस के बगैर टेक ऑफ हुआ। लाइट बंद होने और ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ गया और उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिया। इस प्लेन को काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये प्लेन कहीं नहीं मिला। काफी एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की लेकिन किसी को भी जवाब नहीं मिला। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस प्लेन को चोरी किया और वो लोग इस प्लेन को कहां ले गए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ख्याल किया जाता है कि उन लोगों को प्लेन उड़ाना नहीं आता था, तो फिर वो प्लेन को कहां ले गए किसी को कुछ नहीं पता। अगर वो प्लेन क्रैश भी हो गया होगा तो उसके पार्ट्स तो दिखाई देने थे ना। वो कहीं ना कहीं तो क्रैश प्लेन दिखाई देता, उस प्लेन का एक सिंगल पीस तक देखने को नहीं मिला। वो प्लेन क्रैश हो गया या वो प्लेन कहां गया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। नंबर 2, एक 240 पेजेस की किताब है जिसका नाम है द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये 15वीं सदी के शुरू में एक ऐसी जुबान में लिखी गई किताब है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, यानी कि जिस लैंग्वेज में इस किताब को लिखा गया है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो लैंग्वेज टोटली अननोन है। तो बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स ने इस किताब को स्टडी करने की कोशिश की लेकिन कोई भी इस किताब के टेक्स्ट को समझ नहीं सका। कोई भी ये नहीं समझ सका कि इस किताब में लिखा क्या है। इस किताब में बनी तस्वीरों से ये पता चलता है कि ये मेडिसिन पे बेस्ड बुक है, यानी कि इस बुक में मेडिसिन के बारे में बताया गया है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इस किताब में बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया है और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस किताब में कुछ ऐसे सीक्रेट्स को बताया गया है जो कि कोई नहीं जानता और इसी वजह से इस किताब को किसी अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन सच क्या है वो कोई नहीं जानता। द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को काफी क्रिप्टोग्राफर स्टडी कर रहे हैं लेकिन कोई भी इस किताब को समझ नहीं पाया कि इस किताब में आखिर लिखा क्या है। नंबर 3, इस दुनिया की सबसे यूनिक बाइक 1968 में शिकागो में एक ईंट की दीवार के पीछे मिली और ये बाइक आज भी चलती है। डेल वॉक्स्टर जो कि इस बाइक के करंट ओनर हैं, उनसे ये पता चला कि ये बाइक 1916 में बनी थी और इस बाइक की इंजन की टेक्नोलॉजी अपने वक्त से बहुत आगे की थी, यानी कि इस बाइक के इंजन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो उस टाइम की काफी एडवांस थी और कुछ मैकेनिज्म्स तो ऐसे थे जो कभी भी अमेरिकी बाइक्स में यूज ही नहीं हुए थे। तो आखिर इस बाइक को किसने बनाया और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बाइक कहां से आई, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बाइक को एलियंस ने बनाया था और कुछ लोगों का ये मानना है कि कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके आया था और उसकी ये बाइक यहाँ रह गई। लेकिन सच कोई नहीं जानता। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बाइक आखिर आई कहां से, और इस मिस्ट्री को भी कोई सोल्व नहीं कर पाया। काफी एक्सपर्ट्स ने इस बाइक को देखा और इस बाइक को स्टडी करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। नंबर 4, 1975 में चाइना के एक शहर हाईचंग में अचानक से कुत्ते और दूसरे जानवर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे। वो कुत्ते और जानवर अजीब सी हरकतें कर रहे थे तो उनकी इन अजीब हरकतों की वजह से शहर के 90,000 लोगों को उन्हें शहर को खाली करने का ऑर्डर दिया गया और उसके सिर्फ कुछ घंटों बाद कुछ ऐसा हुआ जो आपको हिला के रख देगा। तो जब उन लोगों को शहर से खाली करवाया गया तो उसके कुछ घंटों बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का जलजला आया
जिसने शहर का 90% तबाह कर दिया। यानी कि उन कुत्तों ने उन 90,000 लोगों की जान बचाई। अमेजिंग मैन। लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि इस शहर में एक जल्जला आने वाला है और इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। नंबर 5, एक बहुत बड़ा होल है जिसका नाम है द डेविल्स कैटल और ये होल आधी नदी को निगल जाता है और किसी को नहीं पता कि ये सुराग कहाँ तक जाता है। साइंटिस्ट ने इस होल में काफी चीजों को फेंका लेकिन फिर कभी भी उन चीजों को दोबारा नहीं पाया। आखिर ये होल जाता कहाँ तक है इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये होल एक अलग डायमेंशन में जाता है लेकिन इसके बारे में जानता कोई नहीं। नंबर 6, सैन फ्रांसिस्को के अल्कैट्रास आइलैंड में एक फेडरल जेल है। यह यूएस पेनिट्रेटरी की एक ऐसी जेल है जिसे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। 1934 से 1963 तक जितने भी लोगों ने इस जेल को एस्केप किया वो या तो पकड़े गए और या फिर मारे गए क्योंकि इस जेल से भागना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन 1963 के बाद 3 बैंक रोबर्स यानी कि 3 ऐसे लोग जिन्होंने बैंक से चोरी की थी वो एक चमची से खुदाई करके इस जेल से भाग गए। हाँ, चमची से खुदाई करके। वो चमची से खुदाई करके जेल से भाग गए और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए। ये 3 लोग क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस थे। तो इन्होंने इस जेल को कैसे पार किया कोई नहीं जानता। नंबर 7, साइबेरिया के यमन पेनिनसुला में 115 फुट के एक होल को डिस्कवर किया गया जो कि जुलाई में एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लोजन की वजह से डिस्कवर हुआ था और उसके बाद रशिया के नॉर्थ में 2 और ऐसे होल्स को डिस्कवर किया गया। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जमीन के नीचे गैस एक्सप्लोजन की वजह से बने थे लेकिन साइंटिस्ट ने अभी तक इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया। ये जस्ट उनका मानना है। तो ये होल कैसे बने इसके बारे में कोई एग्जैक्ट नहीं जानता। किसी को इसका राइट आंसर नहीं पता। और फिर साइंटिस्ट की एक टीम ने और कुछ प्रोफेशनल क्लाइंबर्स ने इस होल के अंदर जाकर स्टडी किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चला। आखिर ये होल है क्या और ये होल कैसे बना इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो ये थी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इन मिस्ट्रीज को कोई अभी तक सोल्व नहीं कर पाया। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही एक और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।